डेक्रोसिस्टाइटिस बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें। तो बेसिकली डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं इसको है, तो कि जो लेक्राइमल सेक होता है, लेक्राइमल सेक क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, बेसिकली कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल। कंजेनाइटल यानी नाम से ये पता लग रहा होगा, ओके। तो इसकी सबसे पहले आपको ये लेक्राइमल एपरेटस जो होता है उसकी एनाटॉमी आनी चाहिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा, ओके। तो ये हमारी आई है, भले ही दिख नहीं रही हो पर ये हमारी आई है, आपको मान के चलना होगा। तो सबसे पहले हमारी आई है, तो इसमें जो वॉल्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेक्राइमल पंक्टा। क्या बोलते हैं, लेक्राइमल पंक्टा। और उसमें से आगे जो कैनालिक्यूलाई जाती है उसे कैनालिक्यूलाई बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक सेक बनाता है, तो ये लेक्राइमल एपरेटस है, तो सेक को क्या बोलेंगे, लेक्राइमल सेक, ओके। और आगे जाके और नाजो लेक्राइमल डक्ट में ओपन होती है, और वो कहाँ पे ड्रेनेज करता है, जो हमारे टीयर होते हैं उसको इन्फीरियर मियोटस में। कहाँ पे, इन्फीरियर मियोटस में, ओके। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है जहाँ से जो हमारा फ्लूइड होता है टीयर का, वो यहाँ से यहाँ तक इन्फीरियर मियोटस में ड्रेन होते होंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारा नाजो लेक्राइमल सेक है यहाँ पे जमा हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्यों जमा होगा, यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ओके। तो अपर पार्ट ऑफ द नासोलेक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे होगा। और यहाँ पे एक वाल आता है जिसे हम कहते हैं हेजनर्स वाल। कौन सा वाल कहते हैं, हेजनर्स वाल, ओके। और ये जो यहाँ पे दोनों कैनालिक्यूलाई मिलके कॉमन कैनालिक्यूलाई बनाती है, और ये जो लेक्राइमल सेक होता है उन दोनों के बीच में वाल होता है, उसे बोलते हैं रोजेनमुलर वाल, ओके। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि ये आई है हमारी, ये मान के चलना आई है, ओके। उसके बाद जो वॉल्स होता है उसे क्या बोला हमने, लेक्राइमल पंक्टा। आगे जाके कैनालिक्यूलाई में से कहाँ पे ले जाएंगे, लेक्राइमल सेक में, और उसमें से नाजो लेक्राइमल डक्ट में, ओके। ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ओके। तो यहाँ पे फ्लूइड जमा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। जो देखिए ये रहा हमारी आई है, यहाँ पे वॉल्स हो गए, ओके। और उसके बाद क्या होगा, कॉमन कैनालिक्यूलाई, उसके बाद क्या आएगा, लेक्राइमल सेक, और आगे जाके नाजो लेक्राइमल डक्ट आएगी, ओके। तो यहाँ पे सेक है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, इसके कारण जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ओके। यहाँ पे जमा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा नाजो लेक्राइमल डक्ट में। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो ब्लॉकेज ऑफ नाजो लेक्राइमल डक्ट। तो अब इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। क्या बोला मैंने, यहाँ पे हेजनस वाला होता है, कौन सा, हेजनस। तो मेम्ब्रेनस ओक्लूजन हो गए यहाँ पे, या यहाँ पे इसके कारण भी हो सकता है नाजो लेक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, या फिर कोई डेब्रिस यानी कचरा, कोई भी एपिथेलियल डेब्रिस यहाँ पे फंस गया है तो भी हो सकता है, ओके। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया तो कहीं भी घुस जाते हैं, उसका काम ही वही है। स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, ओके। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है क्लिनिक। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा होगा तो कहीं से तो बाहर निकलेगा, ओके। तो उस आई में से उसका म्यूकोपेरिनेल फ्लो होता है, ओके। तो ये सारा फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलता है, म्यूकोपेरिनेल फ्लो, उसे बोलते हैं हम एपिफोरिया। तो ये 7 दिन के बाद दिखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हो गया और पहले दिन से निकलना, ऐसा तो नहीं होता, और इसलिए वो 7 दिन के बाद निकलता है, सिंपल, वेरी सिंपल। अब रीगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीगर्जिटेशन यानी क्या, कि यही मतलब होता कि हम जो लेक्राइमल सेक है उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो जो लोअर कैनालिक्यूलाई होती है उसमें से बाहर निकलता है, तो हमें पता चलता है कि भाई इसको डेक्रोसिस्टाइटिस है, ओके। तो वही होती है हमारी रीगर्जिटेशन टेस्ट। और थर्ड क्या होगा, स्वेलिंग तो कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली स्वेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे प्रेस करोगे तो रीगर्जिटेशन टेस्ट भी हमारी पॉजिटिव आएगी। तो ये तीनों हो गए हमारे क्लिनिकल फीचर्स, देख लिए। इटियोलॉजी में क्या देखा कि हेजनस वाल के पास या फिर यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, मेम्ब्रेनस ओक्लूजन हो गया, या फिर कुछ कचरा एपिथेलियल का कचरा हो गया होगा उसके लिए, या फिर कोई बैक्टीरिया तो कहीं भी घुस जाता है, ओके। क्लिनिकल फीचर्स में क्या था, एपिफोरिया तो आता ही है, ओके। दूसरा रीगर्जिटेशन बोलो, और तीसरा हमने देखा स्वेलिंग। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो उसका क्या है, आई के कॉम्प्लिकेशन, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो, कंजक्टिवाइटिस और एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, लेक्राइमल एब्सेस, फिस्चुला एब्सेस हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट अब मेन आते हैं इस पर। तो सबसे पहले अगर वो बच्चा जो 6 to 9 मंथ का है तो क्लियरली जो क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मसाज दे दो इसके ऊपर, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे, ओके। और थोड़ी सी बैक्टीरिया
कहीं भी घुस जाता है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स तो देनी ही पड़ेगी। वो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दो, तो 90% केस में होता है कि भाई इसको सही हो जाएगा 6 to 9 मंथ, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ वो नहीं होगा। ओके, तो अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ, अगर बच्चा 9 मंथ से बड़ा है और इससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रोबिंग देख सकते। प्रोबिंग क्या होता है, एक प्रोब आता है ऐसा करके होता है, उसको हमें उसके अंदर डालना होता है, और जो फ्लो नहीं हो रहा है उसको ठीक करना होता है। तो हम ऐसे तो डाल नहीं सकते, वरना तो उसे दर्द होगा। ओके, तो हम क्या देते हैं साथ में, जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, क्योंकि उसको दर्द ना होगे। ये तो सिंपल लॉजिक है। और सर्जन होते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कैनालिक्यूलस जो हमारी होती है वो इंजर्ड ना हो इस सर्जरी के दौरान। ओके, अब आप सर्जरी कर रहे हो भाई और फेल हो गया प्रोब, तो क्या करोगे, फिर से तुरंत दे दोगे? नहीं, कब देना है, तो आफ्टर 3 to 4 वीक्स उसे देना है। ओके, अब ये प्रोब भी फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम बलून कैथेटर, ऐसा आता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है, आप नेट में सर्च कर ले, देखना बलून कैथेटर डायलेशन। ओके, तो आप लोग दिख जाएगा। अब प्रोबिंग फेल होता है तो इसे डाल के भी हम ठीक कर सकते हैं। तो तीसरी प्रोसीजर हो गई हमारी। अब फोर्थ क्या होता है, एक सिलिकॉन ट्यूब आती है, उसको भी हमें उसके अंदर डाल के 6 मंथ तक रखना होता है। ओके, अगर वो दोनों फेल हो जाते हैं तो सिलिकॉन ट्यूब की मदद से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, सिलिकॉन। और लास्ट और नॉट लीस्ट, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी क्या होता है यार, कोई भी काम हमें एंटीबायोटिक्स मसाज ठीक ना हो तो हम क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं। भाई चलो सर्जरी की बारी। तो सर्जरी किस तरह करेंगे, यहाँ पे फ्लूइड जमा हुआ है और नासोलैक्रिमल ओपन कहाँ पे होती है, इन्फीरियर मीएटस में। ओके, तो भाई सर्जन के मगज में आइडिया आया कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ से तो जा नहीं रहा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे होता है मिडल मीएटस। ओके, क्या होता है मिडल मीएटस, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, हमारे इंडियन वालों को शॉर्टकट लेने की आदत ही है पहले से, तो उन्होंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट मिडल मीएटस में ओपनिंग करा दी। तो क्या हो गया, फ्लूइड यहाँ पे जमा नहीं हो गया, यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट, हो गया। इसको बोलते हैं डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। बहुत ही सिंपल, क्या यहाँ से नहीं जा सकता तो यहाँ डाल दो, हमारी आदत ही होती है, कहीं से नहीं जा रहा तो दूसरा शॉर्टकट दिला दो। ओके, तो ये सिंपल हो गया डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। तो ये ट्रीटमेंट हो गई कि पहले मसाज की ट्राई कर लो भाई, प्रोबिंग कर लो, प्रोबिंग नहीं हो तो बलून कैथेटर से कर लो, फिर 6 मंथ के लिए ये डाल दो इंट्यूबेशन सिलिकॉन टी, उससे नहीं होता हो DCR तो है ही हमारे पास, DCR बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरा मैं बनाऊंगा इस एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का, तो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, वो समझा दूँगा।